Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, my name is Mohammad Arif Abid and my qualification MPhil Zoology. ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी जब टीच करूँगा। आज का हमारा टॉपिक आपका 10 क्लास चैप्टर नंबर 1 जो है गैसियस एक्सचेंज, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होती हैं, कौन कौन सी गैसेज होती हैं। अगर आप देखें कि गैस एक्सचेंज होती कौन सी है, तो अमूमन हमें जनरली पता है कि तमाम जानदारों में जिन गैसेस का तबादला होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये वो गैसेस हैं जिनका एक्सचेंज किया जाता है। अब एक्सचेंज कहाँ होता है? एक्सचेंज एक्चुअल में आप दो लेवल पे बात कर सकते हैं कि गैसेस एक्सचेंज होता है। एक विद इन द बॉडी, जो कि आप सेल या टिश्यू के दरमियान कह सकते हैं। दूसरा बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर गैस एक्सचेंज जो है वो होता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, कि हमने कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करवाना है, या कोई भी जानदार है तो वो कौन सी गैसेस को एक्सचेंज करवाता है। अब इसके लिए देखिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, हमेशा मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट्स केमिकल रिएक्शन। कि जितने भी केमिकल रिएक्शन किसी जानदार के अंदर हो रहे हैं, हम उसे कलेक्टिवली कहते हैं कि इट्स मेटाबॉलिज्म। अब इन केमिकल रिएक्शन में देखें तो आपने 9th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ा था, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये प्रोसेस था, और इसके अंदर आपने रिएक्शन डिस्कस किए थे। अब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्चुअली इट्स अ प्रोसेस इन विच कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रोकन down and there is production of carbon dioxide, H2O plus ATP molecule, या आप कह सकते हैं एनर्जी। एनर्जी के लिए हम ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन जो है वो कर रहे होते हैं। अब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर होता है? तो ये होता है बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, जो एनर्जी के हमारे सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, बायोमॉलिक्यूल्स में से नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 लिपिड्स, नंबर 3 प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे ज़्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो एनर्जी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें वैसे पेप्टाइड लिंक, लेकिन ये भी होगा। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है? एक केमिकल प्रोसेस है, रिएक्शन है, उसमें जाकर इसको तोड़ा जाता है। और वो रिएक्शन आपने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, ग्लाइकोलाइसिस वाला आपने पढ़ा था। उसके बाद आपने क्रब्स साइकिल पढ़ा था। क्रब्स साइकिल, फिर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये आपने रिएक्शन 9th क्लास में पढ़े थे। तो ये सारा प्रोसेस है। इस दौरान कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन किया जाएगा और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो गेन की जाएगी। ठीक है, अब आप देखें कि इनमें गैसेस का क्या ताल्लुक है इन प्रोसेस के अंदर। तो उसमें अगर आप देखें ना बेटा, आप एक केमिकल रिएक्शन में पहला स्टेप आप देखें ना, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके आगे फिर पायरुविक एसिड को भी एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है, वहाँ भी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद जो क्रब्स साइकिल है उसके अंदर भी गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके अंदर भी गैसेस प्रोड्यूस भी होती हैं और कुछ वहाँ पे इस्तेमाल भी होती हैं। तो ओवरऑल ये सारी आपकी रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस है। इसको आप मुकम्मल इक्वेशन अगर आप लिखें तो आप लिखते हैं C6
H12O6 प्लस ऑक्सीजन एंड इन रिजल्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ATP के बजाय अगर आप एनर्जी भी लिखेंगे तो भी ठीक है। ये आपके पास पूरा प्रोसेस है। अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ देखिएगा ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये यूज हो रही है और ये आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो दैट मीन जितने भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करेंगे करते हैं उनमें क्या है, ऑक्सीजन उनको रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो वो उनको रिलीज करना होता है। तो ये दो गैसेस है जिनको इन्वायरमेंट के साथ या विद इन द बॉडी सेल्स या टिश्यू क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जा रहा होता है, ठीक है। इसी तरह आप देखें प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो इसका सारा रिवर्स है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, देन यहाँ पे लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लोरोफिल, और इसमें क्या बनेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, वही दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो दैट मीन ऑर्गेनिज्म को जिन गैसेस का एक्सचेंज करना होता है वो हमेशा से यही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ ऑक्सीजन, ठीक है। हम इनको डिस्कस करते हैं प्लांट में, फिर हम एनिमल के अंदर भी जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट के अंदर गैसेस का तबादला किस तरह से होता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि प्लांट किस वक्त में कौन सी प्रोसेस करता है और कौन सी गैस उसको एक्सचेंज करनी होती है, ठीक है। अब आप देखिए प्लांट के अंदर ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम देखते हैं। डे टाइम की अगर आप बात करें ना तो उसमें दो रिएक्शन हो रहे हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस क्या है कि यहां कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी, वाटर, ग्लूकोज बन रहा है प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। आप रेस्पिरेशन को देखिएगा, सारा रिवर्स कर दे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। ये प्रोसेस है। अगर आप ये देखें तो इसमें यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स है ना, यहाँ पे वो प्रोडक्ट है, ये इधर यहाँ जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन डे टाइम में होता क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ज़्यादा तेज़ होता है और ये स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी फोटोसिंथेसिस से आ रही होती है, तो उसी को ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है फिर, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर ये कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसको कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप फर्ज करें कि ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड अगर वो यहाँ पे इस्तेमाल कर भी रहा है, उसके बावजूद उसको मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, क्योंकि जितनी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है ना उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है और इधर ये ऑक्सीजन क्या हो रही है, पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर जितनी इस्तेमाल होती है ना, यहाँ उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अगर आप देखें इधर 100 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है 1 मिनट के अंदर, तो यहाँ 1 मिनट में सिर्फ 10 इस्तेमाल होते हैं, तो बाकी 90 कहाँ जाएंगे? इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। सो एट द डे टाइम प्लांट को ये करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करना होता है, मतलब बॉडी के अंदर लेकर जाना होता है, और ऑक्सीजन जो है वो उसको रिलीज करनी होती है, ठीक है, डे टाइम।
अगर आप देखें एट द नाइट, नाइट में इट्स अ वेरी सिंपल कि देखें एक ही प्रोसेस हो रहा है। रात को आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। अब रेस्पिरेशन में क्या है कि यहाँ C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड E, एनर्जी। अब आप देखिए सिर्फ एक प्रोसेस हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लांट को रात के वक्त ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करनी होती है, ठीक है। सो कीप इन माइंड गैस एक्सचेंज इन प्लांट इट विल बी प्रोसीड इन दिस प्रोसेस। एट द डे टाइम प्लांट रिक्वायर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, एट द नाइट टाइम प्लांट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्लांट ये गैस एक्सचेंज कहाँ से करता है। अपनी बॉडी सरफेस में कौन सा सिस्टम है इसके पास, कौन से ऑर्गन है, कहाँ से ये सारा जो है वो प्रोड्यूस रिलीज या गैस एक्सचेंज जो है वो कर रहा होगा, ठीक है। सो लेट्स सी। फर्स्ट इसमें जो स्ट्रक्चर है गैस एक्सचेंज का वो है स्टोमेटा। ओके, स्टोमेटा के जरिए गैसेस डे टाइम 90% गैस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से होती है। अब आप फर्ज करें कि लेट्स सी ये आपके पास एक लीफ है, ठीक है। इस लीफ का आप क्रॉस सेक्शन लें और इसे जूम करके देखें। अंडर माइक्रोस्कोप आपको क्लियर स्टोमेटा गार्ड सेल्स ये सारा कुछ जो है वो नज़र आ सकता है, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, लेट्स सी आप इस क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें। ये इसके अपर एपिडर्मिस, here you can draw a lower epidermis, और इसके साथ साथ आपको पता है कि लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेसोफिल सेल्स होते हैं। आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, यहाँ आप देखिएगा ये है अपर एपिडर्मस, और ये इसकी है लोअर एपिडर्मस, ठीक है। और ये सारे इसमें क्या है, मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर आप इसकी लोअर एपिडर्मिस में देखेंगे तो यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा कि ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या आता है एक्चुअली में? इट्स अ पोर, इट्स अ ओपनिंग बिटवीन द टू गार्ड सेल। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहें ना इसको स्टोमेटा को, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि स्टोमेटा एक्चुअल में दो गार्ड सेल के दरमियान में होता है। ठीक है, ये गार्ड सेल्स एक ही, और ये दरमियान में क्या है, स्टोमेटा। तो प्लांट अपनी ज़्यादातर गैसेस एक्सचेंज इसी स्टोमेटा से करते हैं। कैसे? आप देखें इस स्टोमेटा से, यहाँ पे देखिए अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है ना डे टाइम, तो ये इधर से जाएगी। अब लेट्स सी, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही, इधर स्पेसिस में आएगी, ठीक है, फिर सेल्स के अंदर जाएगी और उन सेल्स के अंदर फिर फोटोसिंथेसिस होगी, और इसी तरीके से ऑक्सीजन रिवर्स होगी।
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से सारी क्या होगी, गैसेस एक्सचेंज वो करता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो लेंटिसेल्स, सेकंड अगर आप देखें ना, लेंटिसेल्स के जरिए गैस एक्सचेंज करते हैं। अब लेंटिसेल्स क्या होते हैं, एक्चुअल में लेंटिसेल्स प्लांट्स स्टेम के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स। लाइक आप ये देखें कि लेट्स सी ये आपके पास एक स्टेम है और इस स्टेम के ऊपर ये पोर है, तो इट विल बी नोन एज ए लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स कैसे बनता है, एक्चुअल में प्लांट स्टेम के ऊपर जो एपिडर्मिस होती है वो थोड़ी सी प्रोट्रूड हो जाती है, ब्रेक डाउन होके बाहर आ जाती है। यानी अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखें ना, तो लेट्स सी कि ये आपके पास एपिडर्मिस है, तो ये बाहर की तरफ बढ़ी हुई है, ठीक है। इसी तरह आप देखिएगा ये, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये वो एक्चुअल में क्या है, लेंटिसेल्स है। तो प्लांट यहाँ से अपनी गैस एक्सचेंज इजीली जो है वो करता रहता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्लांट्स रूट्स के जरिए भी गैस एक्सचेंज करता है बाय मीन्स ऑफ रूट्स। ये जो छोटे मोटे प्लांट होते हैं ना, लाइक ग्रासेस वगैरह, तो वो रूट्स के जरिए अपनी सारी गैसेस एक्सचेंज जो है वो कर लेते हैं। लाइक आप देखें कि ये सरफेस है, यहाँ पे ये ग्रासेस है, और ये इनकी रूट्स हैं। तो ये रूट से डायरेक्ट ऐसे बाहर गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रासेस में अगर आप देखें कि नीचे मिट्टी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, आपको छोटे छोटे सुराख उसके ऊपर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें इन्वायरमेंट के अतबार से, तो जो प्लांट्स वाटर के अंदर होते हैं वो भी गैस एक्सचेंज करते हैं। कैसे करते हैं, वो डिज़ोल्व फॉर्म में करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे तो वो बाइकार्बोनेट में चेंज होगी और वो बाइकार्बोनेट में क्या होगी, रिलीज़ करवा दी। इसी तरह अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करनी है तो हवा के अंदर जो मौजूद है वो वाटर पे जाएगी और वाटर में डिज़ोल्व होकर बाइकार्बोनेट बनेगी, फिर वो प्लांट के पास जो है वो आ जाएंगे, ठीक है बेटा। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गैस एक्सचेंज इन अ प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होपफुली कि आपको समझ आएगी। अगर किसी बच्चे को कोई भी मसला हो या कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट्स पे जाके लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आपको आपकी तमाम सवालों का जवाब भी मिलेगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।